नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ आज के समय अगर आप देखें तो इस खबर को हर एक मीडिया हाउस इंटेंसिवली कवर कर रहा है कि चाइना का एक ग्रैंड प्लान वो ताइवान को इन्वेड करने का वो लीक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल पर इस प्लान को लीक कर दिया गया है और ये प्लान तब सामने आया जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो मीटिंग कर रही थी। नाउ यूएस पे इस पे जब सवाल पूछा गया तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि हम ताइवान को डिफेंड करेंगे मिलिटरीली अगर चाइना ने अटैक करने की कोशिश की तो। नाउ क्या है वो ग्रैंड प्लान और यूएस प्रेसिडेंट ने ऐसा क्यों कहा, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। तो दोस्तों, जो चाइना है उसने एक प्लान बनाया है और ये अचानक से लीक हो गया और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि चाइना का कोई प्लान बाहर लीक हो गया हो जो कि किसी को मिलिटरीली चाइना अटैक करने का प्लान बना रहा हो। नाउ ये चाइना जो है 1979 के बाद पहली बार ऐसा है जब किसी मिलिट्री एंगेजमेंट के लिए तैयार हो रहा है और ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। नाउ प्लान में कुछ ऐसा है कि इनिशियली ये लोग 1,40,000 सोल्जर्स को भेजेंगे ताइवान को अटैक करने के लिए और इसमें 953 शिप्स इन्वॉल्व होंगी, पानी वाले जहाज, और ये लोग ताइवान को पहले पूरी तरह से घेरेंगे। फिर कई सारे ड्रोन्स, लगभग 1653 यूनिट्स ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन्स, इन सब चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब प्लानिंग लीक हुई। उसके साथ साथ जब जो बाइडेन जापान में पहुंचे तो उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि क्या आप बताइए कि अगर ताइवान पे चाइना अटैक करता है तो क्या आप मिलिट्रीली सपोर्ट करेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो हम बिल्कुल मिलिट्री से सपोर्ट करेंगे ताइवान को। और दूसरा नहीं तो ये यूक्रेन की तरह ही हो जाएगा, जैसे यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया, सिमिलर का उसी तरह का ताइवान पे भी अटैक हो जाएगा। नाउ ये सुन के ऑफ कोर्स बीजिंग बहुत ज़्यादा यानी चाइना बहुत ज़्यादा भड़क गया। लेकिन जो बाइडेन ने कहा कि चाइना जो है वो फ्री वर्ल्ड को ऐसे नहीं झुका सकता है और वो अगर ताइवान पे अटैक करता है तो सिमिलर सा ही वो यूक्रेन पे हो जाएगा, यूक्रेन की तरह ही अटैक होगा। और इस हिसाब से यूएसए जो है वो पक्का ताइवान को डिफेंड करने आएगा। और उन्होंने कहा कि चाइना जो है इज़ फ्लर्टिंग विथ डेंजर। चाइना जो है वो खतरों से खेल रहा है और खतरों के साथ अगर ऐसा करने की कोशिश किया तो वो खतरनाक हो जाएगा चाइना के लिए। ना आप देखिए, जैसे ही जो बाइडेन का ये बयान आया तुरंत व्हाइट हाउस, उनके वेरियस मीडिया हाउसेस उस बात को कवर करने में लगे कि नहीं, जो बाइडेन ने तो हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसे ही बोल दिया। हाँ, यूएसए मिलिटरीली सपोर्ट करेगा, मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट से सपोर्ट करेगा, मतलब यूएस की सेना वहाँ लड़ने नहीं जाएगी। ना ये सिमिलर सा ऐसा ही बयान हो गया जैसे कि यूक्रेन पे उन्होंने दिया, जैसे यूक्रेन को उन्होंने मिलिटरीली सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम यूक्रेन को, सिमिलरली वैसे ही वो ताइवान को भी सपोर्ट करेंगे। मतलब कुछ खास यूएस से रेजिस्टेंस आने वाली नहीं है। और ये दिखाता है कि आज के समय यूएस एक डिक्लाइनिंग पावर है। यूएस के पास उतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो चाइना को कन्फ्रंट कर सके या फिर इवन रशिया को कन्फ्रंट कर सके। नाउ इस बात से हमको अब एक सबक लेनी चाहिए कि यूएसए पे डिपेंडेंट नहीं होना है और ताइवान को चाहिए बाकी देशों को कि वो अभी से उसको मिलिटरीली आर्म करना शुरू करें, उसको एड फाइनेंशियल पैकेजेस दें। क्योंकि अगर आप देखें तो चाइनीज़ नेवी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत विशाल, और वो उसका मुकाबला ताइवान नहीं कर सकता। हालांकि चाइना के लिए इतना आसान नहीं होगा इन्वेट करना, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का लैंड बॉर्डर लगता है तो ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन ईजी है। लेकिन इन दोनों के बीच में समुद्र आता है तो उतनी आसानी से ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन नहीं हो सकता। और ताइवान जो है उसको पता है चाइनीज़ थ्रेट के बारे में पहले से, तो वो शुरू से ही बहुत पहले से ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चता आया है ताइवान के अपने मिलिट्री के ऊपर। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आखिर एट द एंड होता क्या है और क्या यूएस जेन्युइनली और जापान क्या करता है। जापान का रोल इसमें देखने वाला होगा। लेकिन ऑफ कोर्स चाइना अगर अटैक का प्लान कर रहा है तो वो इन सब चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए कुछ प्लानिंग कर रहा होगा ना। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा ना। आपका क्या इसमें विचार है, कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी मजेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।